आज सुबह सुबह अपनी नींद की दुनिया से जल्दी बाहर निकल आता हूँ और देखता हूँ कि आधी चारपाई और आधी कुर्सी पर लेटा हूँ। ये कैसे हुआ? हमको नहीं पता। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि मम्मी कुछ बना रही हैं और मुझे देखते ही बोलती हैं कि जल्दी नहा ले बेटा। मगर क्यों? पर क्यों वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मम्मी ने बोला है नहाने को तो चलो नहा लेता हूँ। एक लोटा पानी डालकर मैं तो अच्छे से नहा लेता हूँ और उसके बाद वापस से मम्मी के पास निकलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या काम है। काम पूछने जा रहा होता हूँ कि इतनी देर में मम्मी मेरे हाथ में रुपए दे देती हैं और बोलती हैं कि बाजार से पत्तल और गिलास लेकर आ। लेकिन पत्तल और गिलास ही तो लेने हैं तो बाजार क्यों जाऊँ, इस वाली दुकान से ही ले लेता हूँ। और ये पत्तल और गिलास लाकर मम्मी को दे देता हूँ और उसके बाद भागते हुए दोबारा निकलता हूँ दुकान पर भैया की। और भैया की दुकान पर आकर मैं इनसे बोलता हूँ कि मुझे नटखट चाहिए और फिर थोड़ी देर बाद भैया मेरे लिए नटखट निकाल लेते हैं और इन्हें लेकर मैं अपने घर पे चल लेता हूँ। घर पे आगे मम्मी को नटखट पकड़ाता हूँ और जब अपने रूम में जाता हूँ तो देखता हूँ ये बच्चे कौन है। मतलब मैं इन बच्चों को तो जानता हूँ लेकिन ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। इस बच्चे से पूछने के बाद जवाब तो नहीं मिल रहा, लेकिन अंगूठा दिखा रही है। क्या मतलब बच्ची बोल रही है ब्लॉग को लाइक करो। और ये दूसरी बच्ची भी पड़ोस वाले चाचा की लड़की है। मैं इन दोनों क्यूट बच्चियों से कहता हूँ अगर इस रूम में रहना है तो रेंट देना पड़ेगा, मतलब एक एक किस कर दो जल्दी से। और दोनों बच्चियों से किस लेने के बाद मैं इनका रेंट माफ कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इन बच्चों का रेंट माफ करता हूँ तभी इन बच्चों का रेंट माफ करते ही इन लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मतलब वो मेरा कमरा नीरा कबाड़ खाना बनने वाला है। Shit! लेकिन सही टाइम पर इन दोनों शरारती बच्चों को अपने कमरे से बाहर ले आता हूँ और बोलता हूँ एक सुपरमैन वाली यात्रा करवाऊंगा। खैर सस्ती है पर चलती है। पहली बच्ची को घुमाने के बाद अब इस दूसरी बच्ची का भी नंबर आ जाता है तो इसे भी घुमा देता हूँ। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये तीसरी बच्ची कहाँ से आ गई। अरे ये ऑफर है बाय 2 गेट 1 फ्री वाला। फिर मम्मी इस शरारती बच्ची के टीका करने लग जाती हैं, लेकिन इस बच्ची को मुझे बार बार पकड़ के लाना पड़ रहा है क्योंकि ये बार बार उठ के भाग जाती है। खाना तो इसे है नहीं। और खाने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मम्मी ने कन्या की थी तो कन्या में सारी बिटिया को बुलाया जाता है, लेकिन ये वाली बिटिया ने तो पत्तल ही फाड़ दी। और हमारी सारी कन्याओं में सबसे ज्यादा शरारती कन्या यही है। और थोड़ी देर बाद इस बिटिया ने पत्तल का हाल कुछ ऐसा कर दिया और तभी एंट्री हो जाती है मेरे चाचा के लौंडे की। वैसे पूरे दिन नहीं दिखाई देता है, आज कैसे आ गया और तुझे खाना तो नहीं मिलने वाला। और तभी मैं अपनी चाचा की लड़की यानी मेघा को देखता हूँ जो कि बहुत अच्छी तरीके से खाना खा रही है बिना कोई ऊधम के। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं भी थोड़ा पुण्यदान कर लूँ, मतलब पानी दे देता हूँ सभी बच्चों को एक एक गिलास में। और जब बारी मेरी चुड़ैल रूपी बहन की आती है तो मैं इससे कहता हूँ इतने ही पानी में डूब के मर जा। फिर तरस खा के पूरा गिलास भर देता हूँ क्योंकि भैया शब्द से मुंह नहीं मोड़ सकता। और थोड़ी देर बाद सारी कन्याएं भोजन करने लग जाती हैं। भोजन हो जाने के बाद फिर मैं चाचा की लड़की यानी मेघा को उसके घर छोड़ने चल देता हूँ। मेघा को घर छोड़ने के बाद मैं उससे टाटा बाय बाय कर देता हूँ और निकलता हूँ अपने घर। सारी कन्याएं भोजन करके चली जाती हैं, लेकिन एक कन्या जो कि मेरी चुड़ैल रूपी बहन है वो नहीं गई। और फिर इससे पूछता हूँ कि क्यों नहीं जा रही है। बोल रही है साफ सफाई कौन करेगा। हाँ तू ही करेगी। और अब आप लोगों से भी दोस्तों कल ही मिलता हूँ और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लो।